सुनाओ निफ्टी 50 मार्केट प्रिडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 22,932.90 पर क्लोजिंग हमारी देखने को मिल रही है एंड ये मार्केट ना कुछ भी नहीं कर रहा है। अगर आप देखें 4-5 दिनों से तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बताओ कौन है वीराने में? बोलो बोलो, है कोई वीराने में? ऐसे में जेपी मॉर्गन की आवाज आती है और वो कहते हैं कि 26,500 का लेवल निफ्टी के अंदर इस साल देखने को मिल जाएगा। अब ये नवंबर में देखने को मिलेगा, दिसंबर में देखने को मिलेगा, पता नहीं। बट आप ध्यान रखिएगा, जेपी मॉर्गन कुछ भी बोल रहे हैं, क्वार्टरली अर्निंग्स डिपेंड करेंगी मार्केट को रिकवर करवाने में। हो सकता है कि इस बार वी शेप रिकवरी आपको ना देखने को मिले एंड हो सकता है कि मोस्टली ऑलमोस्ट यहां पर ना जो स्टॉक्स फॉल कर गए हैं 40 to 60% तक, यही क्वार्टरली नंबर्स बताएं कि ये 40 to 60% वाले रिकवर करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि इनमें से जितने भी स्टॉक्स ये फॉल कर रहे हैं उनमें से चुनिंदा स्टॉक्स निकलेंगे जिनके क्वार्टरली नंबर्स पहले से ही अच्छे आ रहे थे। मार्केट का यहाँ पर जो है ना बस एक इम्पैक्ट था उन स्टॉक्स को नीचे गिराने में, या आने वाले टाइम में उनके क्वार्टरली नंबर अच्छे आने वाले हैं तो वो यहाँ पर ना सर्वाइव कर जाएंगे। कुछ जो स्टॉक्स हैं वो काफी पीछे छूट सकते हैं। अब वो पता नहीं वो कौन से स्टॉक्स होंगे, आई डोंट नो। बट गिरावट जो है ना निफ्टी की इतनी ज्यादा नहीं है जितने की स्टॉक्स यहाँ पर टूट गए। खैर, जो बीराने से आवाज आ रही है वो जेपी मॉर्गन की है एंड वो 26,500 इस साल का लेकर चल रहे हैं निफ्टी में टारगेट। एंड बीराने से ना आज की डेट में पोवेल चिल्लाने वाले हैं। एफओएमसी की मिनट है आज की डेट में एंड वो मिनट से यहां पर ना इंपैक्ट कर रहे हैं डाउ को, S&P 500, नेस्डैक, रसेल, NYSE कंपोजिट, सब के सब धराशायी हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने डाउ के बारे में मैं आपको बता दूं, डाउ अभी तक ना काफी दिन हो गए ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया बॉस। थोड़ा था हाल अगर हम देखें तो कुछ इसी तरीके से देखने को मिलता है। और यहाँ पर हमें थमत में आ रहा है कि ये रहा दाव का पिछला वाला हाई और ये रहा दाव का अभी वाला, एंड दाव यहाँ पर ना उसको क्रॉस नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि ये ना हमारा दाव जो है वो शायद गिरने के लिए तैयार हो, शायद, ठीक है ना, शायद गिरने के लिए तैयार हो। लेकिन यहाँ पर ना पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम लगती है। यहाँ पर 43,800 या 43,700 में पक्का नहीं हूँ। 44,355 का लेवल चल रहा है। यहाँ पर ना आपका ये जो ग्रीन लाइन देखने को मिल रही है ना, ये आपका मूविंग एवरेज है 50 डे में, ये यहाँ पर ना बना हुआ है। तो हो सकता है कि डाउ के अंदर अगर फॉल आए तो वहां तक आए, फिर दाव यहां पर जो है ना वो चलने के लिए तैयार रहे, दाव लगाने के लिए तैयार है, ठीक है ना। नाचो 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 रे भैया, नाचो नाचो नाचो। रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या कह रहे हैं बॉस? तो यहां पर ना जो मैंने आपको बताया 2018 की लाइन 2021 ऑलमोस्ट 22 20, हाँ 21 ऑलमोस्ट 21, ये 2021-2018 की ट्रेंड लाइन से 2018 की ट्रेंड लाइन के अब रिलायंस नीचे वर्क कर रहा है। 2018 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो ट्रेंड लाइन का अभी वो इस वक्त चल रहा है 1245, 1227 पर अपन रिलायंस में देख रहे हैं। एंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस मार्केट का अगर बहुत ही डीपली अगर आप देखेंगे तो एक ही स्टॉक नजर आएगा जो कि टेक्निकल पर बिलीव करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। आपको ट्रेडिंग करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज बेस्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि आप जो ऑप्शन ढूंढते हैं ना किस स्टॉक के अंदर मैं देखूं, किस स्टॉक के अंदर देखूं, कहीं ना कहीं शायद ये एक बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए हो सकता है बिकॉज ऑफ बहुत ही डिसेंट टेक्निकल बेस्ड यहां पर ना रिलायंस काम करता है स्टॉक। आई डोंट नो बट ये करता है, HDFC बैंक करता है। मतलब आपको जो है ना स्पेकुलेशन देखने को शायद ना मिले, ये बात रहती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं स्पेकुलेशन काफी लो, बहुत ही ज्यादा लो स्पेकुलेशन शायद कभी कभार देखने को मिले। अदरवाइज शायद आपको धोखा नहीं देगा। शायद ट्रेडिंग अगर कोई करना जानता है तो ये बात समझ सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ट्रेडिंग करने लगना है इसके अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर रिलायंस कुछ कह रहा है ये, और वो कुछ कह रहा है तो यहाँ पर ना समझना चाहिए उस बात को कि 1230 ये अभी क्रॉस नहीं हो रहा है। पहली बात, ऊपर आ चुका है आपका 1245 पर आपका आ चुका है 50 डे में, और वहीं आपका ट्रेंड लाइन गुजर रहा है। अब यहां पर एक और बात, यहां पर देखो बॉस, इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है जिसका मिड पॉइंट 1230 ही है। तो यानी कि आप ये मान के चलिएगा कि ये जो 15 रुपए की जो रेंज देखने को मिल रही है ना,
ये बहुत ही सेलिंग वाली रेंज है। अगर इसके ऊपर टिक गया या क्लोजिंग मिल गई तो शायद यहां पर भाव बढ़ते हुए नजर आए। अदरवाइज ये 15 रुपए की रेंज में जहां पर मिल गया कहीं भी यहां पर सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है वो 1237 हो सकता है वो 1240 हो सकता है 1242, 1243, 44, हो सकता है ये लेवल्स कोई भी हो सकते हैं। कहीं से भी एक सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। पेन पॉइंट यही है अभी हाल फिलहाल में तो यही नजर आ। एंड उसके ऊपर भी पेन पॉइंट है 1287, लेकिन वो तो बहुत दूर की बात रही है कि नहीं है? वो बहुत दूर की बात रही है। तो अभी इन्वर्टेड डब्ल्यू जो बन रहा है ना, उसका मिड पॉइंट यही, बट गिरावट लगती नहीं है ज़्यादा बिकॉज ऑफ अब ये आ चुका है ऑलमोस्ट 2020 वाली ट्रेंड लाइन। तो वो आती है अपना 1125 या 1130 के अराउंड हम आ चुके हैं। तो अगर यहां से टूटे ना, संभावना कितनी है? 100 रुपए की। 100 रुपए का और ज्यादा करेक्शन हमें रिलायंस के अंदर देखने को मिल सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह चल रही है रिलायंस के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर आ चुका है। प्लेसेस मतलब 2018-2020 की ट्रेंड लाइन है तो उस पर आ चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। आप ये मत सोचिएगा, गलती मत करिएगा कि रिलायंस में नेगेटिव हो जाए। नहीं, ये नेगेटिव वाली बात नहीं है बॉस, यही तो बात है। मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है। मैं ऑलरेडी आपको बताया 22,382, 22,400 वो लेवल जहां से मार्केट शायद घूम सकता है। और वहीं आप देखिए रिलायंस भी जो है वहीं पर है। तो ये कुछ भी हो सकता है इस मार्केट के अंदर कुछ दिनों में। और ये हफ्ता, ये जो है ना थर्सडे की एक्सपायरी कल के दिन जो देखने को मिली, अथई वॉलेटाइल वाली देखने को मिल सकती है। और ये हफ्ता जो मंथली एक्सपायरी वाला है उसमें तो कुछ ना कुछ बवाल होना ही। तो बहुत दिमाग से सोचो, ऐसा नहीं है कि रिलायंस के ऊपर नेगेटिव हो जाने, नहीं बॉस नहीं। यही तो वक्त है जब इंपॉर्टेंट जगह पर मिलता है, शायद बॉटम बन सके। शायद मार्केट भी कह रहा हो कि हाँ भाई ये बॉटम बनने का टाइम आ चुका है। तो वो मुझे तो एक्सपेक्टेशन यही लग रहा है लास्ट Q3 से पहले शायद मार्केट यहां पर जो है आपको मुड़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड वो जाएगा 23,500, 23,600, इवन 23,800 की तरफ। जो पैटर्न बन रहा है निफ्टी के अंदर, डब्ल्यू पैटर्न, या तो यहां पर ना ये निफ्टी जो है वो ये 22,700 नहीं तोड़ेगा, बिल्कुल नहीं तोड़ेगा। और अगर सेलिंग आएगी तो वो एक झटके में आएगी। एंड वो आएगी तो बॉस वो आएगी सीधा सीधा 400 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट वो लग नहीं रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या पैटर्न बन पाएगा? देखने लायक होगा। यही तो मजे वाली बात, ठीक है ना। तो मेरा यहां पर ना सबसे बढ़िया आपको यही रहेगा सजेशन, चाहे आपने 2020 में आप आए हो, चाहे आप 2024 में आए हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। लॉसेस से ही एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको लॉसेस नहीं लगेंगे तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ट्रेडिंग करने के लिए कह रहा हूं, नहीं। इन्वेस्टमेंट में जो अभी तक आपको लॉस हुआ है या जो लॉस लगा है, इवन आपका पोर्टफोलियो डाउन है, आपने बेचे नहीं है शेयर, आप 2020 से 2024 में आए, आपने कभी मंदी देखी नहीं थी, आपने मंदी भी देख ली, आपने तेजी भी देख ली, आपने इवेंट से तेजी आती हुई देखी, आपने इवेंट के बाद मंदी आती हुई देखी, आपने जितना हो सकता था न्यूज़ बेस्ड पर स्टॉक चल रहे हैं वो भी देख लिया, और फंडामेंटल बेसिस पर जो स्टॉक हाई वैल्यूएशन पे चल रहे थे उनको भी फॉलो होते हुए देख लिया, फंडामेंटल बेसिस पर जो स्टॉक लो वैल्यूएशन पे चल रहे थे उनको भी गिरते हुए देखा। बट वो रिकवर हो जा रहे हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा रिकवर हो जा रहे हैं। गिरते हैं अगले दिन रिकवर हो जाते हैं, या इंटरडे में गिरते हैं या वो रिकवर हो जाते हैं। तो उनमें ज़्यादा गिरावट नहीं हो रही। जो अभी भी हाई वैल्यूएशन चल रहे हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। मुझे आज भी याद है एक मैंने बात आपसे कही थी, तब कोई रीच नहीं थी, आज भी रीच नहीं है। वो रीच नहीं है इसीलिए लोगों को ध्यान नहीं है, बस इतनी सी बात है वो रीच वाली। अदरवाइज ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रीच लाओ, नहीं नहीं। बात मुझे याद है जब वो डॉलर इंडेक्स अपना बढ़ रहा था और मार्केट बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, मार्केट 26,000 के आसपास था, क्रूड बढ़ रहा था एंड मार्केट कुछ भी यहां पर ना हमारा इग्नोर करे जा रहा था। तब मैंने आपको बताया कि कुछ तो गड़बड़ है। ये गोल्ड भी बढ़ रहा है, डॉलर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, ये क्रूड भी बढ़ रहा है, ये चल क्या रहा है? मार्केट इतना सारे चीजें डिस्काउंट कैसे कर ले रहा है?
और उसके कुछ दिन बाद टॉप बन गया। और जब मैंने आपको शाम को ये खबर दी कि ये कुछ ऐसा गड़बड़ हो रही है, सवेरे आकर, ऐसा नहीं है मेरा यहाँ पर जो है ना वो कवरेज देखकर यहाँ पर टीवी वाले बोल रहे हैं, नहीं, उनकी नज़र में आया, उनका बोलने के टाइम कुछ और था, मेरे बोलने के टाइम कुछ और था। वो नेक्स्ट डे बताए आकर वही चीज़, तो वो भी गौर कर रहे थे एंड वो चेता रहे थे लोगों को कि बॉस ये गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो रही हैं, मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, पता नहीं क्या चल रहा हमारे मार्केट। मैंने आपसे एक बात कही थी, लिक्विडिटी आएगी बट लिक्विडिटी जाएगी भी। पैसे के दम पर अगर मार्केट चलेगा तो वो पैसा निकलेगा भी, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वही सारी चीज़ आज हो रही। मैं ऑलरेडी आपसे कहता आया हूँ कि पैसा जेब में रखना, जरूरत पड़ेगी। आज याद आ गया कि जरूरत पड़ेगी, तो ये इसीलिए तो कह रहा था, ये बातें समझ में आ रही थी। मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि निफ्टी कहाँ से कितना गिरना था, कितना गिर सकता है, बट मुझे इतना आभास है कि हाँ ये हो सकता है। एंड वही सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। कुछ बुक कर लो, मैं तो चिल्लाते ही रह गया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 22,700 जब तक टिका हुआ है तब तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अगर 22,700 टूटा तो ये 22,400 तक का फॉल होगा। एंड यहाँ पर बस यही देखना होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है वो कितना आपको सपोर्ट करे, क्या बॉटम बन रहा है। बस ये जगह हम आ चुके हैं, ये जगह पर हम आ चुके हैं। तो कल के दिन शायद यहाँ पर ना अपने को कुछ बड़ा होते हुए देखने को मिले। एंड ये वीक जो है वो मंथली एक्सपायरी है, तो आप समझ लो कि क्या हो सकता है इस मंथली एक्सपायरी में, मुझे नहीं पता। बट मेरे को बस यही देखना है कि क्या अभी मुड़ रहा है या 22,400 पर आकर मुड़ रहा है। क्योंकि अगर ये 22,400 को कोलैप्स कर गया ना, यहां से टूटने स्टार्ट कर दिया, तो वो ना फिर वो गैप फिलिंग का यहाँ पर टाइम आ जाएगा। वो 20,400 तक का फॉल हो सकता है, ओपन हो जाएगा। ऑलमोस्ट 8-9% बनते हैं, हिसाब लगा लो यहाँ से टूटने में, अभी से यहाँ पर टूटने में 22,400 से बात कर रहा हूं। तो वो 9% का निफ्टी में फॉल और आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 9% का फॉल आया ना, यही तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है बॉस, समझ नहीं रहे हो तुम। थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है बट मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अब ये बाई करने का समय, ये मजाक की बात नहीं है। पैसा जो झोंक चुके हैं ना वो, और वो फंसे बैठे हैं, वो उनकी गलती। बट जो आया है मार्केट में, पहले बुक करके बैठा था, पैसे रखे अपनी जेब में, पैसे डालने का समय आ चुका है मार्केट। आप पैसा लगाने का समय, अच्छे स्टॉक निकालो, ढूंढो। टाइम नहीं है अब, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना। वो अपना ढूंढो जल्दी से जितना भी हो सके, एंड वो पैसा इन्फ्यूज करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये 22,400 गया तो 20,400 आएगा, एकदम से आपकी झोली में थोड़ी डल जाएगा, ठीक है ना। तो बीराने से आवाज यही आ रही है आज की डेट में कि भाई अपना जो है पैसा इन्फ्यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। ये वक्त अब पैसा इन्फ्यूज का है, और अच्छे स्टॉक चुनिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार समझ लीजिए, एंड यहाँ पर ना समझ लो पूरी तरीके से, अपना कंसल्ट कर लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर के साथ, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर किसी के पास नहीं होता, ब्रोकर सबके पास होते हैं, ठीक है ना। तो अपना यहाँ पर सलाह मशवरा कर लीजिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा। रहा बात कल की स्ट्रेटजी का, तो ये 22,700 इंपॉर्टेंट है। जैसा भी आपको लग रहा हो तेजी होनी है यहाँ से, मंदी होनी है यहाँ से, वो तुम देखो। वो 5 मिनट की कैंडलस्टिक चार्ट क्या बोले, क्योंकि कई दिनों से हम सहता रहे हैं इस जगह पर। मैं आपको क्या बता दूं, मेरे खुद का यहाँ पर जो है आज का लॉस हो पड़ा है तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर ना काम करता है आपका 70% मेहनत और 30% लक। मैं आज पुट लेकर बैठा और भाई साहब काम वाम करता रहा। शाम के यहाँ पर ना जब मैं थकार के निकला, मैंने निकलो यार पुट से, मैं पुट से निकला और एकदम से मार्केट पे 76 पॉइंट गिर गया। तो ये सारी चीज़ें, छोटा मोटा लॉस बुक किया मैंने, छोटा मोटा, शायद 300-400 के आसपास का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं है। बट हाँ, इतना ही अपना दम है बस लेने का लॉस, तो उसी हिसाब से काम करते हैं अपन भी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।